Hello friends, welcome to the SNE medical classes. Today we will discuss regarding disorder of ureters. क्या क्या डिसऑर्डर्स होते हैं यूरेटर्स के अंदर। फर्स्ट है हमारे यूरेट्रल ऑब्स्ट्रक्शन। यूरेट्रल ऑब्स्ट्रक्शन खुद नेम से ही बता रहा है, इसमें क्या हो जाएगा, जो यूरेटर्स होते हैं उसमें क्या हो जाएगा, कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन जो है वो क्रिएट हो जाएगा। द डेफिनेशन ऑफ द यूरेट्रल ऑब्स्ट्रक्शन इज द पार्शियल और कंप्लीट ब्लॉकेज ऑफ द वन ऑफ बोथ यूरेटर्स। इसके अंदर क्या हो रहा है, यूरेट्रल ऑब्स्ट्रक्शन के अंदर जो यूरेटर्स होते हैं वो क्या कर जाते हैं, ये पार्शियल या फिर कंप्लीट तरीके से इनका जो है वो ब्लॉकेज हो जाएगा, मतलब कुछ ब्लॉकेज हो जाएगा या फिर जो है वो पूरी तरीके से इनका ब्लॉकेज हो जाएगा। विच कैन इम्पैक्ट द फ्लो ऑफ यूरिन फ्रॉम द किडनीज टू द ब्लैडर। इसकी वजह से क्या हो जाएगा, जो ब्लैडर से लेके किडनी जो फ्लो आ रहा था, ठीक है, किडनी से लेके ब्लैडर तक, यहाँ पे क्या होती है, हमारी किडनी जो होती हैं वो सिचुएटेड होती हैं, ठीक है। और इनका जो फ्लो कहाँ से आता है, यूरेटर से कहाँ पे आ जाएगा, हमारे ब्लैडर के अंदर आता है, और ब्लैडर से होता हुआ कहाँ चला जाता है, यूरेथ्रा से जो है वो पास आउट होके एक्सक्रीट आउट हो जाता है बॉडी से, ठीक है। तो जो किडनी से जो यूरेटर्स में ब्लड आ रहा है, जो ब्लैडर में जाके स्टोर होता है, ठीक है, तो वो जो है वो ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से, जबकि यहाँ पे कोई जो यूरेटर्स है हमारे, इनमें क्या हो गया, कोई ऑब्स्ट्रक्शन हो गया है, ठीक है। तो इस ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से जो है वो फ्लो जो है वो सही तरीके से नहीं आ पाएगा। नेक्स्ट इसके कॉजेज़ क्या हो सकते हैं, किसी पर्सन को अगर यूरेटर्स के अंदर ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है तो कोई किडनी स्टोन की वजह से हो सकता है, कोई किडनी स्टोन जो है वो यूरेटर में आके फंस गया है, या फिर कोई भी ट्यूमर जो है वो हो गया है, या फिर कोई स्ट्रक्चर जो है वो हो गया है, लाइक जो नैरो हो जाता है पाथवे किसी भी रीज़न की वजह से, कोई कॉन्स्ट्रिक्शन की वजह से। जैसे ये हमारा यूरेटर है, यहाँ का पाथवे जो है वो क्या हो गया है, नैरोअर पाथवे हो गया है। नेक्स्ट कोई ब्लड क्लॉट जो है वो यूरेटर में आके फंस गया, या फिर कोई कंजेनाइटल एब्नॉर्मलिटी की वजह से, मतलब ये जनरेशन बाई जनरेशन जो है वो ये ट्रांसफ़र कर रहा है, या फिर जो बच्चा, जो बेबी जो है वो बॉर्न हुआ, उसके अंदर कोई कंजेनाइटल प्रॉब्लम थी, उसकी वजह से जो है वो यूरेटर जो है वो वहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन जो है वो आ गया। साइन सिम्टम्स क्या कॉज होंगे, पर्सन जो है उसको फ्लैंक पेन प्रेजेंट रहेगा, उसका जो किडनी का साइड जो रीजन रहता है वहाँ पे उसको पेन प्रेजेंट रहेगा। हीमेच्यूरिया हो सकता है, उसके ब्लड जो होगा वो यूरिन के अंदर जो है वो आ सकता है। यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन जो है वो देखने के लिए मिल सकता है, और वहाँ पे उसका जो है वो यूरिन का आउटपुट जो है वो डिक्रीज हो सकता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे फ्लो जो है वो नहीं आ पा रहा है। यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन क्यों मिलेगा? क्योंकि वहाँ ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से जो वेस्ट प्रोडक्ट जो है वो एक्सक्रीट आउट होने चाहिए वो नहीं हो रहा है, जिसकी वजह से जो है वो वहाँ पे वेस्ट मटेरियल कलेक्ट होता रहेगा और वहाँ पे इन्फेक्शन देखने के लिए मिलेगा। डायग्नोसिस क्या क्या करवाते हैं, इमेजिंग स्टडीज़ कराते हैं, जिसमें सीटी स्कैन, अल्ट्रासाउंड कराएंगे, देखेंगे कहाँ पे ब्लॉकेज है, क्या ऑब्स्ट्रक्ट कर रहा है जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम आ रही है। सिस्टोस्कोपी कराएंगे, उसमें देखेंगे, डिटेल्ड एग्जामिन करेंगे कि कहाँ पे जो है वो क्या पाथवे जो है वहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन आ रहा है, किस तरीके से ऑब्स्ट्रक्शन आ रहा है, उसमें डिटेल एग्जामिनेशन जो है वो किया जाता है। नेक्स्ट वन क्या है, फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट। फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट में क्या करेंगे, पेन रिलीविंग मेडिकेशंस देंगे, और क्या देंगे, उसको एंटीबायोटिक देंगे ताकि जो उसका इन्फेक्शन जो है उसको ट्रीट किया जा सके। सर्जिकल मैनेजमेंट में क्या करेंगे, यूरेट्रल स्टेंट जो है वो प्लेस करेंगे, उसमें जो है वो स्टेंट डाल के जो उसके पाथवे को जो है वो ओपन किया जाएगा ताकि जो है वो कोई भी फ्लो जो है वो ईजिली तरीके से आ जाए। नेफ्रोस्टेटमी ट्यूब डालते हैं जिसमें उसका कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन अगर आ रहा है तो उसको जो है वो रिमूव आउट किया जा सके, जैसे कि कोई भी जैसे किडनी स्टोन वगैरह था वो आके पाथवे में फंस गया तो उसको नैरो कर सकें हम। स्टोन रिमूवल, और पर्सन का जो अगर स्टोन वगैरह फॉर्म हुई है तो उसका जो है वो रिमूव किया जाता है। नेक्स्ट वन है हमारा नेक्स्ट डिसऑर्डर, वेसिको यूरेट्रल रिफ्लक्स। इसमें क्या होता है, वेसिको यूरेट्रल रिफ्लक्स इज ए कंडीशन वेयर यूरिन फ्लोज बैकवर्ड फ्रॉम द ब्लैडर। इसमें क्या हो जाता है, जैसे कि रिफ्लक्स मतलब कोई भी चीज़ का जो है वो बैकवर्ड चीज़ है वो जाना, ठीक है। इसमें क्या होता है, हमारा नॉर्मल पाथवे क्या चलता है, किडनी से जो है वो यूरिन जो आती है वो कहाँ पे आएगा, हमारे यूरेटर्स में आता है, यूरेटर से जो है वो ब्लैडर में आके कलेक्ट हो जाता है, फिर यूरेथ्रा से जो है वो पास आउट हो जाता है। यहाँ पर जो क्या होता है, फिर जो ब्लैडर में आने के बाद में ये क्या कर जाती है, बैक साइड जो है वो फ्लो कर जाती है, ठीक है, बैक फ्लो जो है वो इसका हो जाता है। इसको हम किस नेम से जानते हैं, वेस्को यूरेट्रल रिफ्लेक्स के नेम से जानते हैं। ये जो है ये किडनी में भी जो है वो जा सकता है, और पॉसिबली जो है वो यूरेटर्स में भी जो है वो जा सकता है।
नेक्स्ट इसके कॉजेज़ क्या होते हैं, कंजेनाइटल कंडीशन से ये देखने के लिए मिलता है, मतलब बेबी जो है वो इस प्रॉब्लम के संग कोई जेनेटिक एब्नॉर्मलिटी की वजह से जो है ये देखने के लिए मिलेगा। साइन सिम्टम्स जो है वो क्या देखने के लिए मिलेंगे, फ्रिक्वेंट यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, पर्सन को जो है वो कुछ ही टाइम पीरियड में जो है वो करेंटली जो है वो क्या देखने को मिलेंगे, इन्फेक्शन जो है वो कंटिन्यूस, जैसे थोड़े टाइम में हुआ फिर आ गया फिर इन्फेक्शन हो गया, ऐसे करके उसको फ्रिक्वेंट यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन देखने के लिए मिलेंगे। इन्फेक्शन की वजह से पर्सन को जो है वो फीवर भी देखने को मिलेगा, और उसका जब बैक फ्लो कर रहा है इतना सारा जो उसके अंदर वेस्ट प्रोडक्ट है, ठीक है, उसमें इतना एसिडिक सिक्रेशंस हो जाता है, जब वो बैक फ्लो करेगा तो वो किडनी को भी जो साथ में जाके है वो डैमेज करता है, ठीक है, तो किडनी भी डैमेज होने के लिए मिलेगी। नेक्स्ट डायग्नोसिस क्या करते हैं हम, वॉइडिंग सिस्टोयूरेथ्रोग्राम रीनल अल्ट्रासाउंड, इसमें क्या करेंगे, जो सिस्टोयूरेथ्रोग्राम जो है वो किया जाता है, जिसमें कि देखा जाए कि कहाँ जो है वो प्रॉब्लम मिल रही है, क्या वॉइडेशन जब मतलब यूरिन पास हो रहा है तो कैसे करके जो है बैक फ्लो जो है वो देखा मतलब जा रहा है, उसमें पूरा जो है उसके ग्राफिक्स के इमेजेस के थ्रू है वो देखा जाता है। और रीनल अल्ट्रासाउंड किया जाता है, रीनल अल्ट्रासाउंड में देखते हैं कि क्या जो है वो प्रॉब्लम अकरेंस होने की वजह से ये चीज़ देखने के लिए मिल रही है। फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट करते हैं इसमें, जिसमें कि एंटीबायोटिक्स जो है वो दिए जाते हैं ताकि ये कोई भी इन्फेक्शन वगैरह जो है वो कॉज ना करें। नेक्स्ट वन सर्जिकल मैनेजमेंट में, सर्जिकल मैनेजमेंट में जो भी चीज़ होगी उसको, जो अगर कोई भी प्रॉब्लम आ रही है जैसे ऑब्स्ट्रक्शन वगैरह ऐसा कुछ देखने के लिए मिल रहा है, या कोई एनाटॉमिकल एरर है उसकी वजह से स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम थी, उसको जो है वो करेक्ट किया जाता है। नेक्स्ट वन नर्सिंग मैनेजमेंट में उसको एंटीबायोटिक कॉम्प्लियंस देंगे, जिसमें जैसा कि इस फिजिशियन ने उसको प्रिस्क्राइब किया है वैसे करके उसको ड्रग्स दी जाएंगे। और उसको यूटीआई से कैसे करके प्रिवेंट किया जा सकता है, क्योंकि इसमें यूटीआई जो है वो मोस्ट प्रोबेबली जो है वो देखने के लिए मिलता है, उसके रिकरेंट एपिसोड्स देखने के लिए मिलते हैं, तो उसको रिगार्डिंग द यूटीआई से वो कैसे करके प्रिवेंट कर सकता है उसके रिगार्डिंग एजुकेट भी करेंगे। नेक्स्ट वन है हमारा यूरेट्रल स्ट्रक्चर्स, इसमें क्या देखने के लिए मिलेगा, इट इज़ नैरोड सेक्शन ऑफ द यूरेटर ऑफन कॉज्ड बाय स्कार टिश्यू इन्फ्लेमेशन और प्रायर सर्जरी। इसमें क्या होता है, जो हमारे यूरेटर्स होते हैं वो क्या हो जाते हैं, जैसे कि ये कैसा आ रहा था, ये वाइड अच्छी तरीके से ओपन है, यहाँ पे ये कैसा हो गया, जो यहाँ पे स्ट्रक्चर जो है वो फॉर्म हो गया, नॉर्मल आ रहा था वहाँ पे क्या हुआ जो है वो एकदम से जो है वो नैरो कर गया। ये क्यों हो रहा है, कोई भी टिश्यू स्कार होने की वजह से, या फिर जो इन्फ्लेमेशन होने की वजह से, या कोई भी प्रायर सर्जरी हुई है यूरेटर्स की, ठीक है, तो इन रीजंस की वजह से जो यूरेट्रल स्ट्रक्चर्स जो है वो देखने के लिए मिलते हैं। नेक्स्ट वन कॉजेज़ क्या रहता है, कोई स्कार टिश्यू जो है वो होने की वजह से, इन्फ्लामेशन होने की वजह से, या प्रायर सर्जरी की वजह से ऐसा देखने के लिए मिलता है। साइन सिम्टम्स क्या प्रोड्यूस करेंगे, उसका जो यूरिन का फ्लो है वो क्या कर जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा, उसको पेन देखने के लिए मिलेगा फ्लैंक रीजन्स में, और उसका जो यूटीआई होता है यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है उसके रिकरेंट एपिसोड्स जो हैं वो देखने के लिए मिलेंगे। डायग्नोसिस में इसमें भी हमें सेम करना, सिटी स्कैन कराना है, एमआरआई कराना है, यूरेट्रोस्कोपी कराना है, ताकि इसको अच्छे से एग्जामिन करके देखा जा सके, यूरेटर्स को एग्जामिन कर सके, ठीक है, उसका डिटेल एग्जामिनेशन सीटी एमआरआई में किया जाता है, ताकि उसको देख सकें कि क्या जो है वो देखने के लिए मतलब क्या प्रॉब्लम देखने के लिए मिल रही है। नेक्स्ट वन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट में सेम करेंगे, एंटीबायोटिक ट्रीटमेंट देंगे ताकि जो इन्फेक्शंस वगैरह जो हो रहे हैं, या फिर अगर पेन वगैरह उसको हो रहा है तो उसको जो है वो मैनेज किया जाता है, जिसके लिए एनाल्जेसिक ड्रग्स जो है वो दिए जाएंगे। अगर वहाँ पे इन्फेक्शन के चांसेस हैं तो वहाँ पे एंटीबायोटिक ड्रग्स जो है उसको ट्रीट करने के लिए दी जाती हैं। नेक्स्ट वन सर्जिकल मैनेजमेंट में उसको इंडोस्कोपिक प्रोसीजर किया जाता है, जिससे कि जो भी स्ट्रक्चर हुआ है, मतलब जो पाथवे नैरो हुआ है उसको जो है वो डायलेट किया जा सके, जिससे कि कोई भी यूरिन फ्लो में जो है वो ऑब्स्ट्रक्शन देखने के लिए ना मिले। नर्सिंग मैनेजमेंट में क्या करेंगे, अगर कोई भी कॉम्प्लिकेशन अगर पोस्ट सर्जरी के बाद अगर ऐसा देखने के लिए मिल रहा है तो वो उसको ट्रीट करेंगे, और पेशेंट को रिगार्डिंग द सेल्फ एजुकेशन, वो क्या क्या जो है वो सेल्फ केयर कर सकता है अपनी, ठीक है, उसके रिगार्डिंग जो है वो हम उसको बताएंगे, ताकि क्या उसको डोंट्स फॉलो करने हैं, ताकि क्या उसको जो है वो करना है, क्या चीज़ें नहीं करनी है, ये सारी चीज़ें उसे पता है, क्या चीज़ें डाइटरी रिस्ट्रिक्टेड करनी है, क्या चीज़ें उसे डेली रूटीन केयर में करनी है, ये सारी चीज़ें हम उसको बताएंगे।
नेक्स्ट वन क्या है, यूरेट्रल ट्यूमर्स। इसमें साफ पता चल रहा है क्या हो जाएगा, यूरेट्रल रीजन में जो है वो ट्यूमर देखने के लिए मिलेगा। ये जो यूरेट्रल ट्यूमर होते हैं ये समटाइम्स क्या हो जाता है, किडनी के अंदर ट्यूमर हुआ होता है और वो जब एक्यूट लेवल से जो है वो क्रोनिक लेवल का जो हो जाता है तो वो साथ में यूरेटर्स को भी इन्वॉल्व कर लेता है, ठीक है। या फिर जो है यूरेटर्स में खुद से जो है वो ट्यूमर देखने के लिए मिल सकता है। यूरेट्रल ट्यूमर्स आर एबनॉर्मल ग्रोथ इन द यूरेट्रल विच में बी बिनाइन और मैलिग्नेंट। यूरेट्रल ट्यूमर में क्या देखने के लिए मिलेगा, एबनॉर्मल ग्रोथ जो है वो होने लगती है सेल्स की, जो कि बिनाइन और मैलिग्नेंट लेवल की हो सकती है। इसके कॉजेज़ क्या होते हैं, इसके जो ऑफन कॉजेज़ देखे जाते हैं कोई भी ट्यूमर ग्रोथ के, वो अननोन कॉजेज़ की वजह से होती है, ठीक है। या फिर कोई भी स्मोकिंग अगर करता है या फिर कोई सर्टेन केमिकल्स जो है उनके एक्सपोजर में कंटिन्यूसली आ रहा है, ठीक है, तो उस रीज़न की वजह से वहाँ पे ये ग्रोथ हो सकती है। साइन सिम्टम्स में उसको हीमेच्यूरिया मिलेगा, मतलब उसकी यूरिन के अंदर जो है वो ब्लड आएगा, उसको फ्लैंक पेन होगा, मतलब साइड रीजन्स में उसको पेन प्रेजेंट रहेगा और उसका जो है वो जल्दी से जो है वो वेट लॉस उसको देखने के लिए मिलेगा। डायग्नोसिस में उसके सिटी स्कैन, एमआरआई और बायोप्सी कराएंगे। सिटी स्कैन और एमआरआई इसलिए कराएंगे ताकि उसका हम डिटेल एग्जामिन कर सकें। बायोप्सी में उसका जो है वो डायग्नोसिस को कंफर्म किया जा सके कि उसके यूरेटर्स में ट्यूमर ही है, ठीक है। उसके लिए हम कंफर्मेटरी डायग्नोसिस के लिए बायोप्सी कराएंगे और किस लेवल का प्रेजेंट है ट्यूमर ये उसमें हम पता करेंगे। फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट में उसका कीमोथेरेपी करेंगे, टारगेटेड थेरेपी करेंगे और उसका जैसे कि टारगेटेड थेरेपी में जो टिश्यू जहाँ पर्टिकुलर वन जगह पे हुआ है उसको टारगेट करके जो है वहाँ पे थेरेपी प्रोवाइड की जाती है। सर्जिकल मैनेजमेंट में उसका सर्जिकली अगर वो स्टार्टिंग की लेवल का है तो उसको सर्जिकली जो है वो रिमूव किया जा सकता है और उसको कंबाइंड ट्रीटमेंट देके उसको हम ट्रीट भी कर सकते हैं। नर्सिंग मैनेजमेंट में उसके कॉम्प्लिकेशंस वगैरह जो भी चीज़ें आ रही है उनको मॉनिटर करना और पेशेंट को साथ में इमोशनल सपोर्ट भी जो है वो प्रोवाइड करना होता है। नेक्स्ट वन, यूरेट्रल फिस्टुलास। फिस्टुलास क्या होता है, कोई भी एबनॉर्मल अगर पाथवे, कोई भी एबनॉर्मल अगर कनेक्शन जो है वो बन जाता है तो उसको हम किस नेम से जानते हैं, फिस्टुला नेम से जानते हैं। यहाँ पे क्या हो रहा है, यूरेट्रल में जो है वो फिस्टुला जो है वो बन जाता है। यूरेट्रल फिस्टुलास आर एबनॉर्मल कनेक्शन बिटवीन द यूरेटर एंड एडजेसेंट स्ट्रक्चर। जो भी उसके नियर बाई स्ट्रक्चर होता है यूरेटर के, ठीक है, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, उससे जो है वो ये एबनॉर्मल पाथवे बना लेगा। इट इज़ ऑफन ड्यू टू ट्रॉमा, इन्फ्लेमेशन और प्रीवियस सर्जरी। ये क्यों देखने के लिए मिलता है, अगर पर्सन को कोई तुरंत ही कोई ट्रॉमा देखने के लिए मिला था, पास्ट में कोई ट्रॉमा हुआ था, उसको एक्सीडेंटल इंजरी हुई थी या फिर किसी पार्ट का इन्फ्लेमेशन हुआ था या फिर कोई भी प्रीवियस सर्जरी अगर हुई है पेशेंट के पास में, तो फिर ये जो है वो फिस्टुला बन सकता है। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे एबनॉर्मल जो वेसिको वेजाइनल फिस्टुला जो है वो बन रहा है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे वेसिकल्स से जो है इसका एबनॉर्मल कनेक्शन हो गया, तो इसको हम क्या कहते हैं, वेसिको वेजाइनल फिस्टुला बोलते हैं। नेक्स्ट वन, इसके कॉजेज़ क्या होते हैं, ट्रॉमा होने की वजह से, इन्फ्लेमेशन होने की वजह से ये हो सकता है, प्रीवियस पास्ट में कोई सर्जरी हुई है तो हो सकता है, ठीक है। साइन सिम्टम्स क्या प्रोड्यूस करेगा अगर पेशेंट को जो है वो यूरेट्रल फिस्टुला जो है वो बन रहा है, कंटिन्यूस यूरिनरी लीकेज, पर्सन का जो है वो यूरिन जो है वो कंटिन्यूस लीकेज होता रहेगा और उसका यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन जो है वो रिकरेंट एपिसोड जो है वो एपिसोड्स जो हैं वो इन्फेक्शन के होते रहेंगे। फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट में अगर इन्फेक्शन हो रहा है तो उसको एंटीबायोटिक्स देंगे, ठीक है। देखना है कि एक्यूट लेवल का हो रहा है, क्रोनिक लेवल का हो रहा है इन्फेक्शन, तो उसके अकॉर्डिंग जो है वो एंटीबायोटिक्स जो है वो प्रिस्क्राइब की जाती है। अगर लो लेवल का है तो उसको लो लेवल के एंटीबायोटिक्स देंगे, अगर हाई लेवल का हो रहा है तो उसको हाई लेवल के एंटीबायोटिक्स, जिससे जो है वो हाई क्लास के एंटीबायोटिक पेंसिलिन वगैरह जो है वो दी जाती हैं। सर्जिकल मैनेजमेंट में उसका सर्जिकली जो है वो फिस्टुला जो है वो रिमूव किया जाता है, उसको ट्रीट किया जाता है। नर्सिंग मैनेजमेंट में क्या करेंगे, उसका जो है वो यूरिनरी को जो है वो डाइवर्ट करेंगे। जैसे फिस्टुला, समटाइम अगर फिस्टुला क्रिएट हो जाता है तो यूरिन जो है वो डाइवर्ट हो जाती है, उस रीजन से जो है वो आने लगती है, ठीक है। तो इसको जो है यूरिन को जो है वो डाइवर्ट करेंगे और उसका जो नॉर्मली कैसे करके आना है उसको वो पाथवे बनाते हैं सर्जिकली मैनेजमेंट में। और अगर नर्सिंग मैनेजमेंट में क्या करेंगे, वो अगर वहाँ पे कोई भी पोस्ट सर्जरी वगैरह हुआ है तो उसका वुंड केयर जो भी हुआ है तो उसको वुंड केयर प्रोवाइड करनी है और उसका यूरिनरी डाइवर्जन सिस्टम जो है उसका मैनेजमेंट करना है ताकि वहाँ पे कोई भी इन्फेक्शन वगैरह के चांसेस जो है वो कम हो जाए और वहाँ पे कोई इन्फेक्शन जो है वो ना हो।